आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एंड अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। एक दूसरे की तरफ मुड़े और मुस्कुरा कर कहें हैप्पी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। बहुत अच्छी हमने आराधना की है। हम लोगों ने आत्मा से भरकर प्रभु यीशु मसीह की हमदो सना की है। उसी तरीके से कुछ देर हम लोग अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, ताकि आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह जो भी हमसे बात करना चाहता है हम उससे सीख सकें। और हम विश्वास करते हैं कि जब हम सीखेंगे तो हम उसकी बरकत भी पाएंगे, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेशन तब तक नहीं है जब तक हम मसीह यीशु के वचन को ना सुने और जब तक वचन हमारे दिल के अंदर ना आए। जब वचन हमारे जीवन में आता है और जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तभी मेरे और आपके जीवन का रियल क्रिसमस है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि आज के दिन में हम लोग ट्री डेकोरेट करते हैं, हम लोग क्रिसमस फादर से गिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं, हम लोग अपने घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, हम लोग नई नई ड्रेस को पहनते हैं, हम लोग बाजारों में जाते हैं, हम लोग मिलकर एक दूसरे को सेलिब्रेट करने के लिए विशेष देते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्या मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? क्या मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है? क्या अब तक मैंने यीशु मसीह को जाना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी जिंदगी का क्रिसमस सन 2002 में मेरी जिंदगी में क्रिसमस हुआ। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, हजारों सालों से क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि सन 2002 में इन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। जी हाँ, जिस दिन मेरे जीवन में यीशु मसीह अपने एनकाउंटर को देता है, जिस दिन मेरी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, जिस घड़ी जिस क्षण मैं अपना जीवन यीशु मसीह को अर्पित करती हूँ, जिस पल जिस क्षण जिस घड़ी मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि आज से मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, आज से मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगी, वही दिन वही पल मेरी जिंदगी का क्रिसमस बन जाता है। और उसके बाद आने वाला हर पल हर दिन मेरे लिए क्रिसमस की तरह सेलिब्रेट होता है। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो जोरदार तालियों को सिर्फ यीशु मसीह के लिए बजाएं। अगर आज तक आपने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है, बहुत से सेलिब्रेशन को आपने अपने घर में किया है, लेकिन आज भी आपने यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया है, तो सब कुछ व्यर्थ है। मेरा और आपका हजारों रुपए खत्म करना, नए नए कपड़े पहनना, क्रिसमस ट्री को घर में लेकर आना, सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनना और बहुत से सेलिब्रेशन करना, वो सब व्यर्थ और जीरो है जब तक मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया। मैं चाहूंगा कोई भी अपनी बाइबल से या अपने मोबाइल में मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 को पढ़ ले। अब मैं चाहूंगा बुलंद आवाज में पढ़े, जो भी पढ़े, मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 21वीं आयत। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या लिखा हुआ है? वो एक पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का क्या करेगा? उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे और आपके जीवन का उद्धार मात्र एक व्यक्ति कर सकता है, वो है यीशु मसीह। और कोई भी इस मानव जाति में कोई भी ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जब से इस सृष्टि और कायनात बनी है और आज तक जो मेरे और आपके पापों से मुझे और आपको छुड़ा सके, मेरे और आपके पापों से मुझे और आपको उद्धार दे सके। सिर्फ एक मात्र यीशु मसीह है जो इस पृथ्वी पर आया और जिसने मेरे और आपके पापों को आपसे, वो कैसे मुझे और आपको पापों से छुड़ा सकता है? वो इस तरीके से, क्योंकि जो पापों की सजा मुझे और आपको उठानी थी वो क्रूस पर यीशु मसीह आप बलिदान होकर, पाप बलि बनकर मेरे और आपके अपराधों को ले चुके। क्या आप इस बात के लिए यीशु मसीह की तालियों को बजा सकते हैं? जो सजा मुझे और आपको लेनी है वो ऑलरेडी पे हो चुकी है। यशायाह की पुस्तक, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग निकाल लें यशायाह की पुस्तक, उसका 53 अध्याय
और उसकी तीसरी आयत से कोई पढ़ नहीं। शांत रहिए, शांत रहिए। वह तुच्छ जाना जाता हाँ, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। जी, वह दुखी पुरुष था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग से उसकी क्या थी? आज आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके परिवार में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, यीशु मसीह से जानता है, यीशु मसीह से पहचानता है। वो हर एक तकलीफ, हर एक पीड़ा से जो आज आप गुजर रहे हैं, वो ऑलरेडी उस पीड़ा को सह चुका है, वो ऑलरेडी उन सारे दुखों को अपने शरीरों पे ले चुका है। और आगे क्या लिखा हुआ है? और लोग उससे मुख फेर लेते थे, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, वो तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना। और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। क्या एक बार जोरदार तालियों को बजा। आप बीमार तब तक बीमार रहेंगे जब तक आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। मैं हमेशा इस बात को बहुत से लोगों के बीच में बोलता हूँ। जब कभी भी कोई मुझसे ये पूछता है कि आपकी मामी कैसी है, तो मैं उनसे एक ही बात बताता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें चला। जब भी कभी भी मैं नीलमा मामी को देखता हूँ, मेरे जीवन से बस एक ही गवाही निकलती है कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए काफी है। क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य और अपने बल और मेडिकल रिपोर्ट से नहीं, पर अब निश्चय जिसने उनके रोगों को सह लिया है, वो उसकी सामर्थ्य से चल रही है, वो उसके अभिषेक से चल रही है, वो उसकी anointing से चल रही है, और सालों साल वो चलती रहेगी। सालों साल वो ऐसे परमेश्वर के भवन में क्रिसमस सेलिब्रेट करती रहेंगी, क्योंकि वो चाहती है कि कोई है जो उनके दुखों को, उनके रोगों को ले चुका है। आपको और मुझे भी जानने की जरूरत है, आपको मुझे भी जानने की आवश्यकता है कि मेरे और आपके यीशु मसीह की रोगों से जान पहचान है। वो किसी भी प्रकार की तकलीफ, वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, वो मेरी और आपकी क्रूस पर ले ली गई है। क्या विश्वास करते हैं? आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, मैं जानता हूँ आप सबके जीवन में गवाही है। अगर वो गवाही नहीं होती तो आप यहाँ नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ एक दिन, जिस दिन आपका जीवन बदला और आपने ये ठान लिया कि अब चाहे मृत्यु आए, अब चाहे सताव आए, अब चाहे घर छोड़ दे, अब चाहे परिवार छोड़ दे, अब चाहे दुनिया को छोड़कर जाना पड़े, पर मैं अब यीशु मसीह से पीछे नहीं मुड़ूंगा, पर मैं अब यीशु मसीह से पीछे नहीं मुड़ूंगी, क्योंकि उसने मेरे दुखों को, मेरे अपराध को अपने ऊपर लिया। कोई अपनी सजा को पाए, कोई अपने उद्धार को उतारे तो सुनने में आता है, पर कोई मेरी सजा को उतारे, कोई मेरे दुखों को ले, कोई मेरा उद्धार उतारे, ये सिर्फ केवल बाइबल में जाना है, ये सिर्फ केवल यीशु मसीह में जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा शख्स है। मैं चाहूंगा कि आप पवित्र शास्त्र से पढ़ें। आप लोग निकाल ले मैथ्यू पुस्तक, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23, उसकी 23वीं आयत को पढ़ें। देखो, हाँ एक कुमारी गर्भवती होगी, हाँ और एक पुत्र जनेगी, हाँ और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, हाँ जिसका अर्थ यह है जी, कि परमेश्वर हमारे साथ है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है, जिसका अर्थ ये है कि परमेश्वर। आज कई बार लोग अपनी जिंदगी में अपने आप को अकेला समझते हैं, अपने आप को निराश समझते हैं। शायद माँ बाप चले गए, हो सकता है आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए हो सकता है आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो सकता है यंग एज में आपने अपना सब कुछ खो दिया हो, लेकिन पवित्र शास्त्र क्या बता रहा है कि उसका नाम इम्मानुएल है। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह परमेश्वर जगत के अंत तक सदा मेरे साथ है। कोई मेरे साथ हो चाहे ना हो, पर मेरा जीवित खुदा मेरे साथ तब भी है जब मैं बंद कमरे में अकेला हूं, जब मैं आईसीयू में एडमिट होता हूं,
जब ऑपरेशन थिएटर में मेरे परिवार से यह बोल दिया जाता है कि अब सिर्फ अंदर केवल पेशेंट ही जाएगा, और एक पेपर पर साइन करवा लिया जाता है कि अगर ये बचते हैं तो भी, अगर ये ना भी बचते हैं तो भी हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं, आप साइन कर दीजिए। और जब ये साइन भी हो जाता है ऑपरेशन थिएटर में, जब डॉक्टर्स भी कह देते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं है, तब भी वो मेरे साथ है, तब भी वो आपके साथ है। जिस रात मेरी बहन ने मेरे हाथों में दम तोड़ा और जिस रात मैं आत्महत्या करने जा रहा था, वो रात मेरी जिंदगी का क्रिसमस बन गया। जिस रात मैं आत्महत्या कर कर अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा था, जिस रात मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, उसी रात में ज्योति चमकी और उसी रात में चमकते हुए दो हाथ मेरी और मेरी बहन के सर पर आए और उस रोशनी में से सिर्फ एक ही आवाज आई, आज से मैं तुम्हारा माँ बाप हूं, आज से तुम्हें कुछ भी कहना है मुझसे कहो। और वो घड़ी, वो पल, वो रोशनी, वो हाथ, वो आवाज मेरी जिंदगी के लिए रियल क्रिसमस बन गया और मेरी मुर्दा बहन जिंदा हो गई। और उस दिन से ये अनाथ नहीं रहा, उस दिन से ये ऐसे माँ बाप को पा गया जब कभी नहीं मरेंगे, जब कभी नहीं छोड़कर जाएंगे। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए। आज बहुत से लोग ये जानते ही नहीं है कि यीशु मसीह किसी पास्टर, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, प्रोफेट के लिए नहीं मरा, किसी ईसाई के लिए नहीं मरा, परंतु संपूर्ण मानव जाति के लिए मरा। एक ऐसा शख्स जिसने उद्धार 1, 2, 3 या किसी जाति को नहीं, किसी धर्म को नहीं, किसी देश को नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व को उद्धार दिया है। वो केवल एक नाम है, यीशु। सिर्फ एक नाम, यीशु। आज से कुछ समय पहले की घटना है, हमारा पूरा यूथ जानता है। हम लोग पास्टर संजीव चौधरी, हम लोग लखनऊ गए थे। एक बहन जिसका नाम था सिस्टर सुरुचि, और ये बहन दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। उसके ऊपर जिन जिन्नात की अटैक था, और जैसे ही हम लोग उनके घर पर पहुंचे, उसको मालूम भी नहीं था, और वो दरवाजे पर दौड़ते चिल्लाते हुए आई और जल्दी से उसने दरवाजा खोला, और हम लोग गेट पर पहुंचे भी नहीं थे, और उसने तुरंत दरवाजा खोला और बोला मेरे घर में मत आना। हम लोग बिल्कुल चौंक गए, किसको कैसे पता चला कि हम लोग आ रहे हैं। तो उसके परिवार वालों ने बोला हम में से किसी ने नहीं बताया, हमें तक नहीं पता था कि आप गेट पर पहुंच गए। पर ये अंदर कमरे में बैठी हुई थी, दौड़ती हुई आई और आगे आकर गेट खोलकर बोलने लगी कि मेरे घर में मत घुसना। जानते किस लिए? क्योंकि वो जान गई थी कि यीशु मसीह आ रहा है। वो जान गई थी कि आज मेरे जीवन का अंत होने वाला है। हम लोगों ने प्रार्थना की और लगातार हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करते रहे। बीते समय पहले जिस कलीसिया की वो मेंबर है, उसके पासवान से हमारी मुलाकात हुई। हमने उनसे पूछा पास्टर जी वो बहन कैसी है? तो पास्टर जी ने बताया कि हम लोग बहुत समय से उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और आप भी प्रार्थना कर कर गए। बहुत से पासवानों ने आकर प्रार्थना की, वो आजाद हो जाती थी, फिर दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाती थी। एक दिन हम उसके परिवार को चर्च में लेकर आए और हम लोग प्रार्थना करने के बाद जब थक गए तो कुछ देर के लिए विश्राम करने लगे। और विश्राम के दौरान हमने अपने चर्च में जो एलईडी स्क्रीन है उसमें जीसस के सॉन्ग्स और सरमन को लगा दिया, और अचानक से हमने देखा कि वो चिल्ला रही है। हमने कहा कोई पासवान हो सकता है आ गया होगा और उसके लिए प्रार्थना कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो लोग आए तो देखा पूरे चर्च में कोई नहीं है, वो अकेली बैठी हुई है और चिल्ला रही है और कह रही कि आज मैं छोड़ दूंगी, आज मैं चली जाऊंगी, मैं यहाँ पर नहीं टिक सकती। क्योंकि उस टीवी के स्क्रीन में प्रभु के दास इतना बोल रहे थे यीशु के लहू की जय। और जब वो इस बात को बोल रहे थे यीशु के लहू की जय, वो दुष्ट आत्मा फड़फड़ा रही थी, वो चिल्ला रहा था, और मात्र 1 मिनट के अंदर उसने सर झुकाया और सारे जिन जिन्नात के बंधन किए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नाम ले चाहे नाम ना ले, पर यीशु के नाम में सब। आप बोले चाहे ना बोले, तब भी यीशु मसीह का। आप रेस्ट कर रहे हो, थक गए हो, तब भी यीशु मसीह एक्टिव रहेगा और जागता रहेगा, और आपके और मेरे घर की रक्षा करेगा, आपके और मेरे परिवार में दुष्ट आत्माओं को आने देगा। और वो बहन बिना किसी पासवान की हीलिंग प्रेयर के अपने आप उस दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए। जानते क्यों? क्योंकि वहां पर एक नाम दिया जा रहा था, यीशु के नाम की जय।
यीशु के लहू में सामर्थ है, और यीशु एक ऐसा नाम है, उसके जैसा नाम आज तक इस दुनिया में ना तो था ना होगा। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? यीशु। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा शब्द बोला जाता है वो है जीसस। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब जानते कौन सी है? बाइबल। आज तक दुनिया में इतनी किताब ना तो छपी है ना बिकी है जितनी बाइबल बिकी है, जितनी बाइबल छपी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों को दी जाती है, और इसके कंपेयर में पूरी दुनिया में कोई भी किताब ना तो हुई थी, ना हुई है, ना हो सकती है। कल ही 27 पेटी नए नियम परमेश्वर के नाम में बांटने के लिए लेकर आया प्रभु। जोरदार तालियों से। इस पृथ्वी पर हर एक शख्स एक दिन हार जाता है। वो किससे पता है आपको? मृत्यु से। किससे हारता है? लेकिन धन्यवाद दीजिए अपने यीशु मसीह का, जिसने उस मृत्यु को चीर कर, मृत्यु को हराकर, विजय प्राप्त करके मृत्यु को हरा दिया, और वो मुर्दों में से जी उठा, और मेरे और आपको भी जिसने विक्टोरियस बना दिया। अब मुझ पर और आप पर मृत्यु किसी भी तरीके से हावी नहीं हो सकती। मैं लास्ट में जल्दी से खत्म करने वाला हूं। हम सब लोगों ने अभी पढ़ा कि वो अपने लोगों का क्या करेगा? उनके पापों से उद्धार करेगा। आप और मैं कौन है पता है? हम और आप इस पृथ्वी पर जितने भी यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो अब्राहम की संतान है, और अब्राहम की संतान जो बन जाते हैं वो आत्मिक तौर पे इजरायली हो जाते हैं, और इजराइल से परमेश्वर की वाचा है, इजराइल से परमेश्वर का कमिटमेंट है। और इसलिए आज तक इजराइल की एक जाति, एक हिस्सा अभी तक विश्वास में इसलिए नहीं आया है ताकि अनुग्रह अन्य जातियों पर हो। ये तब तक कठोर किए जा रहे हैं, तब तक इनको कठोर रखा गया है ताकि संपूर्ण मानव जाति तक यीशु मसीह का सुसमाचार फैल जाए और हम लोग यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर सकें। इजराइल के बारे में जानते हैं, इजराइल इतना छोटा है कि 3 इजराइल मिलकर भी एक राजस्थान के बराबर है। 3 इजराइल, कितने? 3 इजराइल। लेकिन इसके बावजूद भी ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। इसके पास अपनी एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है, जिसे बोलते हैं आयरन डोम। अगर इस देश के ऊपर दुनिया में से कहीं से भी मिसाइल आती है, कोई भी देश अटैक करता है, तो वो रास्ते में ही उसके देश की मिसाइल इजराइल से निकलती है, और रास्ते में ही दूसरे देश की मिसाइल को क्या कर देती है? खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। जानते किस लिए? क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, आइसिया 54 वर्स 17 में क्या लिखा हुआ है? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने उसमें एक भी सफल नहीं होने पाए। ये इजराइल देश के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? ये मेरे। इजराइल के देश की स्त्रियां जब बच्चे को जन्म देती हैं तो वो ये नहीं कहती कि मैं बच्चे को जन्म देने जा रही हूं, पर वो ये कहती हैं कि मैं एक योद्धा को जन्म देने जा रही हूं, मैं एक अभिषिक्त परमेश्वर के दास को जन्म देने जा रही हूं। मेरे और आपके परिवार की स्त्रियों के गर्भ जानते क्या है? बच्चे के पैदा होने से पहले ही एनॉइंटेड। इसलिए कलाम कहता है कि मैंने मां के गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया है, और मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। ये मेरे और आपके परिवार के लोगों के लिए, ये यीशु मसीह मुझे और आपके परिवार को ताकत देगा। इस देश की जब
जब पढ़ाई लिखाई में ग्रेजुएशन करते हैं, सबसे पहले डिग्री लेने से पहले उन्हें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है जिसमें कम से कम $10,000 का प्रॉफिट हो सके, और जब वो $10,000 का प्रॉफिट कमा कर देते हैं तभी उनको डिग्री मिल जाती है। इस देश के लोग जब किसी भी वर्ल्ड में निकलते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, पर इनकी नागरिकता हमेशा इजराइल की है। कभी भी अपने देश में वापस आ सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मैं और आप भी पूरी दुनिया में कहीं भी रहे, स्वर्ग में मेरी और आपकी नागरिकता हमेशा बनी रहे। कोई भी मेरे और आपकी नागरिकता को छीन नहीं सकता। अमेरिका में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि कोई भी इजरायली अमेरिका में इजराइल के गवर्नमेंट की तरफ से बिना इंटरेस्ट के लोन ले सकता है। और इजराइल के लोगों की खासियत होती है, ये जॉब नहीं करते, ये जॉब देते हैं। और ये मेरे और आपकी विशेषता होने जा रही है कि मैं और आप यीशु मसीह के नाम से लोगों को परमेश्वर की सेवा करने की जॉब देते। कभी कलाम में लिखा हुआ है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को तुम निकालोगे, सांप और बिच्छू को पैरों तले रौंदोगे, अनजाने में विषैली वस्तु में पी जाओगे तो भी तुम्हारी कोई हानि नहीं। क्या आपने इस जॉब को अपनी जिंदगी में किया? अगर नहीं किया है तो आज से करना शुरू करें। अगर मैंने और आपने आज तक गॉस्पेल को प्रीच नहीं किया है, आज तक सुसमाचार का प्रचार नहीं किया है, तो आज का दिन है कि मैं और आप उठे और यीशु मसीह के गॉस्पेल को लेकर जाएं। इजराइल एक देश नहीं है, इजराइल कोई जाति नहीं है, इजराइल कोई धर्म नहीं है, पर इजराइल एक सोच है, एक विचार है, एक धारणा है जो हर एक के अंदर पाई जाती है। वहां का बच्चा, लेडी, जेंट्स, कोई भी हो, हर एक को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। उस देश का हर एक व्यक्ति एक आर्मी मैन है। किस लिए? ताकि जब देश में आपदा आए, उस देश का हर एक बच्चा उठ जाए, हर एक स्त्री उठ जाए, गर्भवती महिलाओं से लेकर उस देश का हर एक शख्स आर्मी मैन है। और जब देश पे विपदा आती है, सब अस्त्र लेकर तैयार हो जाते हैं और अपने देश के लिए लड़ने लग जाते हैं। मैं और आप भी अपने परमेश्वर के राज के आर्मी के लोग हैं। मुझे और आपको डरना और घबराना नहीं है, परंतु अपने परमेश्वर के राज के लिए हमेशा अपने वचन को उठाना है, प्रार्थना को उठाना है और अपने हथियारों को बांधकर मैदान में आकर युद्ध को जीतना। और वो युद्ध जानते क्या है? किसी मनुष्य से नहीं, किसी कौम से नहीं, किसी जाति से नहीं, वो युद्ध है अंधकार की शक्तियों से। वो युद्ध है दुष्ट आत्माओं को हराने से। वो युद्ध है यीशु के नाम को अपने जीवन में लेने से। अगर मैं और आप आज संसार के डिस्को पे, ट्रैक पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, मैं और आप टीवी चैनल्स पे और एफएम पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, मैं और आप लेटेस्ट गानों पे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, मैं और आप लेटेस्ट मूवीज पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, मैं और आप धारावाहिकों पे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, तो मैं और आप शैतान के संग जिंदगी जी रहे हैं। अगर मैं और आप का नाम के संग, अगर मैं और आप आराधना का जीवन जी रहे हैं, मैं और आप चाहे कितना भी सताव सहन करना पड़े, मेरे घर के लोग मुझे छोड़ दें, मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, ऐसा कहकर खड़े रहने के लिए तैयार हैं, तो आप यीशु मसीह के साथ चलें। आज डिसाइड करना है कि मैं हर क्रिसमस पर आकर सेलिब्रेशन कर जाऊं या एवरी क्रिसमस में मैं यीशु मसीह की महिमा करूं। बहुत से लोग सिर्फ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, पर कोई भी अपना जीवन यीशु मसीह में सेलिब्रेट नहीं। मुझे और आपको हर दिन सेलिब्रेट करना है, हर पल सेलिब्रेट करना है अपने जीवन के उद्धार का, अपने जीवन की सेलिब्रेशन। आज चेक करें क्या मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। आज चेक करें क्या मेरे परिवार ने यीशु मसीह को जीवन दिया है। आज चेक करें क्या मैंने उद्धार पाया है। आज चेक करें क्या मैं अभी भी पुराना जीवन जी रहा हूं। क्रिसमस का मतलब है लिव लाइक जीसस, यीशु मसीह की तरह जीना। आज भी गालियां निकल रही हैं, आज भी सुर्ती दब रही है, आज भी सिगरेटें फूंक रहे हैं, आज भी हम घर में डाइवोर्स की चर्चा कर रहे हैं, आज भी हम अपने परिवार को तोड़ रहे हैं, आज भी हम गुस्से से भर जाते हैं, आज भी हम बुराइयां करते हैं, आज भी हम चुगलियां कर रहे हैं, आज भी हम घमंड कर रहे हैं, आज भी हमारे अंदर अहम है, आज भी हमें
लीला क्रीड़ा में मजा आता है, आज भी हम व्यभिचार में जिंदगी जी रहे हैं, आज भी हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, आज भी हम अपने परिवार के विरोध में हैं, शैतान के संग जीवन जी रहे हैं, तो सारा क्रिसमस बेकार है। चेक करें आईने में जाकर, ये आईना नहीं जो संसार का आईना है, वो आईना जो परमेश्वर के वचन का आईना है। उस वचन को सामने रखें और सामने खड़े होकर देखें, क्या मैं यीशु की तरह जी रहा हूं? क्या मैं अभी भी अपने अंदर बदलाव ला रहा हूं कि नहीं? अगर मैं और आप बदलाव नहीं ला रहे हैं तो मैं और आप क्रिसमस नहीं, सैटनिज्म सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब है शैतान के दिनों को मनाना, अंधकार को विजयी बनाना। पर मुझे और आपको जानते क्या करना है? अपनी जिंदगी को यीशु मसीह की तरह जीना। शैतान के धन वचन सुने आपने? धन है वो लोग जो चर्च जाते हैं पर उनके मन परमेश्वर से नहीं रहते। धन है वो लोग जो आराधना में बैठते हैं पर जिनकी आंखें नींद से भरी रहती है। धन है वो लोग जो उबासियों से भरे रहते हैं। धन है वे लोग जो दूसरों की बुराइयां चर्च में जाकर करते हैं। धन है वे लोग जो बचे हुओं को भी भटका लेते हैं। धन है वे लोग जिनके मन यीशु मसीह से दूर है। धन है वे लोग जो रेगुलर हैं पर आत्मा से इरेगुलर हैं। धन है वे लोग जो महिमा तो करते हैं होठों से पर दिल में मुझे रखते हैं। और चेक करिए कि आज किस धन्य वचन में जीवन जीते। आपको लगेगा कि संजीव भैया आए, सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें, केक खिलाएं, खाना खाएं, सेलिब्रेट हो गया। सेलिब्रेट तब तक नहीं है जब तक मेरे जीवन में यीशु मसीह जन्म ना ले। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। और सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। वर्शिप यू जीसस। मैं चाहूं वर्शिप टीम में गीत गाए, रूहे पाक खुदा बनाती। और जब इस गीत को गा रहे हैं, बस इसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करने जा रहे हैं। और